नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू, पान गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे। इससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं। बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है। उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे। सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा। वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं। हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारा सहयोग करेंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं। वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार के आन बान शान हैं। उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जघन्य अपराध है। उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है और बाद में उनका गुंडा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिक दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा। आपको आज न कल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यह वीरों की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बलिदानियों की धरती है। ये पीरों, मौलवियों और साधु संतों, ऋषि मुनियों की धरती है। इस धरती की गरिमा को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से ये लॉकडाउन सफल हुआ है। आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है। बचाएं, आगे वाला समय और खतरे का है, बहुत खतरा सामने है। अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, बिहार बच जाएगा, ये देश बच जाएगा। आप सबों को प्रणाम। कोरोना संक्रमण को लेकर जो वर्तमान स्थिति है उसकी समीक्षा लगातार हो रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। और मुख्य रूप से जो बाहर के राज्यों से हमारे बिहार के रहने वाले भाई बहन आ रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहें, पूरी व्यवस्था अच्छे ढंग से चले और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके बारे में पूरा रिव्यू किया गया है तथा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं और जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, वहाँ की पूरी व्यवस्था किस तरह से हो, कोई समस्या नहीं हो लोगों को, इसके बारे में बहुत डिटेल में रिव्यू करके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो
आपदा राहत केंद्र आज की तिथि में हम लोगों के यहाँ चल रहे हैं 201 और आज लगभग उसमें 60,000 लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जो पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर्स अभी फंक्शनल हैं तो 1353 आज फंक्शनल हैं और जिनमें अभी 13,600 लोग आवासित हैं और जिनको वहाँ पर भोजन, आवासन और चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं बाहर से, विभिन्न राज्यों में जो लोग हमारे फंसे हुए हैं उनसे, और मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट ऐप्स पे और अन्य माध्यमों से, व्हाट्सएप पे, उनकी कुल संख्या आज की तिथि में बढ़कर 1,55,000 हो गई है और इनमें कुल 16,18,000 लोग सम्मिलित हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता है उसके अंतर्गत जितने आवेदन आए हैं लगभग सभी की जांच पूरी हो गई है, बहुत कम आवेदन बचे हैं और अब तक जो वैध पाए गए हैं आवेदन 18,78,000, उन सभी में राशि का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जो बचे कुछ लोगों का आवेदन जो बचा हुआ उसकी भी जांच करके उनको राशि का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से जो राहत केंद्र चल रहे हैं 9 राज्यों में हमारे, उनमें कुल जो बेनिफिशरीज़ की संख्या बढ़ के आज की तिथि में 15 लाख से भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 15,06,000। इसके अलावा जो ट्रेन से शेड्यूल्ड हैं, जो मुझे जानकारी दी गई है अभी नोडल पदाधिकारी द्वारा, करीब 10 ट्रेन शेड्यूल्ड हैं आज के लिए। उसका डिटेल संजय होंगे तो बताएंगे। हम लोग आपको इसमें ग्रुप में भी इन्फॉर्म करेंगे जो प्लान्ड है अभी तक। और अभी जो भी ट्रेन्स आ रही हैं उनमें स्टेशंस पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था पहले से ही पूरी सूची आ जाती है, किस ज़िले के कितने लोग हैं, तो स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था, और फिर जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में जा रहे हैं वहाँ पर रहने और भोजन, आवासन आदि की पूरी व्यवस्था की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। जो आज के लिए ट्रेन्स प्लान्ड हैं, एक तो आपको पता ही है कि एक को राजस्थान से जो जयपुर से चली थी वो पहुंच गई है, और केरला से एर्नाकुलम और तिरूर से 2 ट्रेन्स चली थी कल, वो कल पहुंचेंगी। इसके अलावा राजस्थान में कोटा से 3 ट्रेन आज प्लान्ड हैं, जो एक जाएगी बरौनी, 2 बरौनी जाएंगी और एक गया। इसके अलावा केरला से ही 2 ट्रेन्स एर्नाकुलम से, एक त्रिशूर से, एक कन्नूर से और एक कोझिकोड से, ये प्लान्ड हैं आज। और कर्नाटका से बेंगलुरु से 2 ट्रेन्स प्लान्ड हैं जो दानापुर आएंगी। अभी की ये प्रस्तावित जो शेड्यूल है वो मैंने आपको बताया है। अगर कोई कंफर्मेशन भी होगा तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, पर ये हम लोगों का शेड्यूल है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बस यही तो है सरकार, सिस्टम और सिटीजन के बीच के विश्वास की बुनियाद। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी विश्वास ने हम एक दूसरे को और करीब ला दिया है। आज इसी का परिणाम है कि लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों बिहारी प्रवासी मजदूरों को लेकर जयपुर से ट्रेन दानापुर पहुंची। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से जो भी कोरोना संक्रमण के कारण और लॉकडाउन के कारण वर्तमान में स्थिति है उसकी समीक्षा की गई है लगातार, और कल भी सभी जिलाधिकारियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी कि जो बाहर से जो फंसे हुए बिहार के लोग हैं वो आएंगे बड़ी संख्या में, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं ठीक से रहें। रेलवे स्टेशन से उनको संबंधित जिला मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए, फिर जिला मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए, और ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में पूरी व्यवस्था समुचित रूप से हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी समीक्षा की गई थी। जो आज सूचना आई है अभी तक कि जयपुर से जो ट्रेन एक पहुंची है, नागौर ज़िले से के उसमें श्रमिक हैं 1174 कुल लोग पहुंचे हैं, और उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग करा के और
फिर उनको संबंधित जिला मुख्यालय पर भेजा जा रहा है। अब इंतजाम देखिए। वो सब लोग थे जिनको जिम्मेवारी दी गई थी प्रवासियों की देखभाल की। वो सब कुछ हो रहा था जिसका उन्हें निर्देश था, और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। दानापुर स्टेशन में रेलवे के पदाधिकारियों, आरपीएफ के पदाधिकारियों और जो यहाँ पर हेल्थ विभाग के, यहाँ पर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मी और पदाधिकारी, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। साथ ही में यहाँ जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया, और ट्रांसपोर्ट विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन करके और एक एक चीज़ की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई, ताकि जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। जो भी माइग्रेंट लेबर्स आए उनको प्लेटफॉर्म से यहाँ रेलवे स्कूल में लाया गया, और यहाँ से फिर पूरा तैयारी करके यहाँ से दूसरे जगह पर, यहाँ से जहाँ भी जिस ज़िले में जाना है वहाँ पर उनको ले जाने की व्यवस्था बस से की गई है, और बस को भी सैनिटाइज किया गया है, और उसमें बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया गया है। और यहाँ पर 25 टीमें जो सिविल सर्जन कार्यालय से तैनात किए गए हैं, इन सभी टीमों के माध्यम से यहाँ पर तैयारी कराई गई, और सभी एक एक करके उसका निरीक्षण, एक एक का मेडिकल स्क्रीनिंग करा करके और उसको ये देखा गया कि किसी तरह का सिम्टम नहीं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मोतिहारी और सीतामढ़ी, इस 5 जिलों के लिए बस खड़ी है। जो यात्रीगण रास्ता कर चुके हों और जिन्हें इन 5 जिला जाना है वो अपने बस में जाकर बैठ सकते हैं। प्रत्येक जिला के लिए बस की व्यवस्था की गई है। यह निःशुल्क व्यवस्था है। लंबी दूरी और थका देने वाले सफर के बीच प्रवासी मजदूरों की थकान उस वक्त रफू चक्कर हो गई जब उनके अपनों ने अपनों की तरह ख्याल रखा। वो सारे इंतजाम किए गए थे जिनकी इन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। ये नीतीश कुमार को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को बड़ी अच्छा से हम लोग को बिहार बुलाया, हम लोग को कुछ दिक्कतें नहीं हुआ। सबको धन्यवाद देते हैं कि मतलब आने में दिक्कत कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा से आ गए। सरकार का धन्यवाद कहेगा, इतना सरकार हम लोग कर दिया तो धन्यवाद सरकार के कहेगा ना। सरकार तो पहले दिन से ही कहती रही है, राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। पर ध्यान रहे, जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जीतना मुश्किल भी नहीं है। आइए हम सब मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के निर्देशों का पालन करें। सजग रहें, सतर्क रहें। कोरोना से लड़ेगा बिहार, जीतेगा बिहार। अनुरोध कर रहा हूं विनम्रता पूर्वक कि उसका नतीजा यह हुआ है कि इस सभी नंबर पर इतने ज्यादा कॉल्स आए हैं कि सिस्टम जो है, फोन सब क्रैश कर गया है। ये सभी राज्यों में पदाधिकारी बनाए गए बिहार की तरह, और वो आपसी पदाधिकारियों के बीच में समन्वय के लिए था। उदाहरण के लिए, अगर कर्नाटक में वहां के नोडल पदाधिकारी से बात करनी है ट्रेन के बारे में, तो ये पदाधिकारी का काम था, ये दोनों पदाधिकारी के बीच में समन्वय। अब ये नंबर जो सार्वजनिक हुआ, तो 2 दिन लगभग कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा हम लोगों का, कोई कॉल। तो ये मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि इस बात को हाईलाइट करें, और कृपया जो हमारे नंबर्स हैं बिहार भवन में, आप सभी के पास नंबर हैं, जिस नंबर पर हम लोग इस पूरे अवधि में अपने एक एक कॉल्स को रिसीव किए हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, चाहे वो बिहार भवन के नंबर्स हों, आपदा प्रबंधन विभाग के जो नंबर्स हैं आपके पास हैं, 2294-204, 2294-205। ये सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा महीने में कितनी बार इसको परिचालित किया जा चुका है, सभी के पास होगा। उसी प्रकार बिहार भवन का ये नंबर है 2379
2009 2301 4326 और 2301 3884। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से यह अनुरोध कर रहा हूं, जैसे हमारे मजदूर भाई जो लोग स्ट्रैंडेड हैं विभिन्न जिलों में, देश के भाग में, वो इन नंबर्स पर कॉल करें और हम लोग पूरी तत्परता पूर्वक कार्रवाई करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इस बीच में भी इन तमाम मोबाइल कॉल्स पे जो कॉल्स आ रहे हैं, जो अटेंड करना संभव नहीं हो पा रहा है संख्या के चलते, किंतु ये सभी कॉल्स हमारे फॉरवर्डिंग के थ्रू जाकर और हमारे सिस्टम में लॉगिन हो रहे हैं। हम लोगों के पास 15,000 से ज्यादा कॉल जो आए हैं, वो सारे नाम, मोबाइल, किस जगह, जिला हम लोग रिकॉर्ड किए हुए हैं। इसलिए ये जो कई जगह मैं सुन रहा था कि सारे फोन ऑफ हैं, ये कारण मैंने बता दिया। फोन ऑफ एज सच नहीं है, कॉल्स की जो संख्या है वो ह्यूमनली दिक्कत हो रही है रिसीव करने में, तो उसको कॉल फॉरवर्डिंग कर दिया गया है। और ये जो भी हमारे भाई बहन जहां से भी कॉल कर रहे हैं, उनके एक एक मैसेज को नोट करके, और हम लोगों के पास राज्यवार हम लोग सूचना संकलन कर रहे हैं। पहले भी जितने भी कॉल्स आए थे, ये निर्णय लेने के पूर्व रेलवे वाला जो निर्णय, लगभग 1 लाख से ज्यादा, चाहे वो बिहार भवन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय हो, चाहे आपदा प्रबंधन, एक एक कॉल की डिटेल्स हम लोगों के पास है। हम लोगों ने राज्यवार मैपिंग कर रखी है, किस राज्य में हमारे मजदूर भाई कहां हैं, जो पेमेंट्स हुए हैं 1,000 रुपया जो हम लोगों ने मजदूर भाइयों को दिया है ऐप के माध्यम से, वो सारा मैपिंग है। तो ये हमारे पास पूरी जानकारी है। इसलिए अगर किन्हीं को ये लग रहा है कि वो फोन नहीं कर पा रहे हैं और वो छूट जाएंगे, तो आपके माध्यम से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपको भी कॉल आता हो तो कृपया इस चीज को बता दें कि बिहार सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध है। और जो 2 दिन में जो कॉल्स आए हैं, वो आपको मोबाइल बंद लग रहा होगा, वो सारे कॉल्स फॉरवर्डिंग कर कर उसकी भी सूचना हम लोगों ने संग्रहण की है। तीसरी बात, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो रेलवे के द्वारा काम प्रारंभ किया गया है, पहली ट्रेन श्रमिक स्पेशल आज दानापुर पहुंच गई। आप में से कई लोग थे वहां पर, जानकारी आपको डिटेल मिल चुकी है। तो एक पूरा एसओपी तैयार किया हुआ है। I mean, there is a completely well-established standard operating procedure how these people are to be received। चाहे वो बॉर्डर पर आएंगे तो बॉर्डर पर क्या व्यवस्था है, हमारी बॉर्डर पे कैंप्स हैं जहां उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे। उसके बाद जिस जिला में उनको जाना है वहां के लिए बसेस तैयार हालत में हैं। जब वो जिला मुख्यालय आएंगे, वहां से उनको प्रखंडों में भेजने के लिए अच्छी व्यवस्था छोटी गाड़ियों की है। और एक बार जो लोग भी ब्लॉक पहुंचेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से प्रखंड क्वारंटीन कैंप में 21 दिन के लिए रहना है, जहां सरकार के द्वारा काफी अच्छी समुचित व्यवस्था की गई है। आज ट्रेन से भी जो आज आए हैं और अगले कुछ दिनों तक ट्रेन से जो आते रहेंगे, उनके लिए भी एसओपी बना है। स्टेशन पर क्या कार्रवाई होगी, स्टेशन के बाद उनको उनके जिला मुख्यालय तथा प्रखंड क्वारंटीन कैंप तक पहुंचाने का ड्रिल है, वो भी वेल एस्टैब्लिश्ड है। एक एक चीज पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रेन के बारे में मैं बता दूं, आप अवगत हैं, आज केरल से 2 ट्रेन चली है। 2 ट्रेन आज केरल से प्रस्थान कर रही है। दोनों ट्रेन दानापुर कल पहुंचेगी। अन्य राज्यों से जो समन्वय हम लोग स्थापित कर रहे हैं, केरल
जो अन्य ट्रेन है जहां हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं, तो एक जो सूचना हम लोगों को अभी मिल रही है वो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से संभावना है। कंफर्म होने के बाद हम लोग आपको सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से और डेली एक हम लोग ट्रेन का एक स्पेशल बना देंगे। और मैं अनुरोध करूंगा सचिव जनसंपर्क से, हमारे वेबसाइट पर तो रहेगा, सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग जब आपको डेली संबोधित करते हैं वो आपको अवगत करा देंगे कि गाड़ियां कब चलेंगी और कहां पहुंचेंगी, उससे आप भी अवगत रहेंगे। कोटा से कल 2 ट्रेन स्टार्ट होंगी। परसों सुबह में बेगूसराय 1 ट्रेन पहुंचेगी और 1 ट्रेन परसों गया दोपहर में के आसपास पहुंचेगी। एग्जैक्ट टाइमिंग डिपार्चर और अराइवल हम लोग सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से आपको बता देंगे, लेकिन ये कंफर्म्ड है कल 2 ट्रेन कोटा से चलेगी। और बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कोटा के बच्चों के बारे में, तो ये 2 ट्रेन कल चल रही है और इसके बाद भी ट्रेन लगातार चलेंगी। हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं बिहार के वहां पर उनको हम लोग सकुशल बिहार वापस ले आएं। तो कल 2 ट्रेन का है। कल जब सूचना मुझे मिल जाएगी अगले दिन की ट्रेन की मैं आपको दे दूंगा। तो कोटा के लिए बिहार सरकार की पहल पर जो ट्रेन का परिचालन है जो कल से स्टार्ट हुआ, आज आया है श्रमिक स्पेशल, कल से स्टार्ट होगा कोटा बच्चों वाला, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से हम लोगों का समन्वय स्थापित है और जो बातचीत हो रही है प्रारंभिक रूप से, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको कल तक हम लोग यह भी सूचना दे देंगे कि गुजरात में अहमदाबाद और सूरत से ट्रेन कब चलेगी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, आज रात तक जो मोडालिटीज है हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। यही मैं शुरू में कह रहा था, जो हमारे नोडल पदाधिकारी हैं उनका ये काम था सरकारी पदाधिकारियों से समन्वय। अनफॉर्चुनेटली वो नंबर्स सार्वजनिक होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जो भी हो, जो जिस कष्ट में हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और विभाग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा करते हैं सुबह और शाम। इसी प्रकार हम लोगों ने बात की है दिल्ली में, कर्नाटक में। कर्नाटक से भी संभावना है कि ट्रेन कल या परसों स्टार्ट हो, मोडालिटीज कंप्लीट है। बिहार सरकार के द्वारा जो पत्र भेजना था वो हम लोगों ने कर्नाटक को भेज दिया है, बातचीत पूरी है। ट्रेन कब चलेगी वो कल हम लोग आपको जानकारी दे देंगे। संक्षेप में, हमारे जो भी बिहार के हमारे मजदूर भाई बहन, वैसे लोग जो स्ट्रैंडेड हैं, हम आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे उनको लाना होगा ट्रेन के माध्यम से, उसकी पूरी तैयारी, उसकी मॉनिटरिंग, और एक बार जब वो बिहार आ जाएंगे तो उनको कैसे कहां तक पहुंचाना है उसकी भी एक एक चीज की तैयारी हम लोगों के द्वारा है। आप सभी लोगों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि कृपया जो हमारे हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, कृपया एक बार फिर हमारे देश भर के मजदूर भाइयों के लिए, बहनों के लिए सर्कुलेट कर दें कि कृपया वो लोग उस नंबर पे हम लोगों को सूचित कर दें, डिटेल लिखा दें कितने लोग हैं उनके साथ। हमारे सारी टीम, बिहार भवन, मुख्यमंत्री ऑफिस और आपदा प्रबंधन विभाग में आप नंबर लिखवा दें। पूरी टीम दिन रात लगी हुई है 24/7। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग स्ट्रैंडेड हैं उनको हम बिहार वापस लाएं। ट्रेन खुल गई है और दूसरी ट्रेन है तिरूर से दानापुर जो 5:30 बजे खुल चुकी है। तो 2 ट्रेन है, तिरूर से आ रही है और एर्नाकुलम से। तो अगर आप लिखेंगे तो जो भी बिहार में उनके परिजन हैं उनको एक अंदाजा रहेगा, एंड आई एम श्योर मोबाइल के युग में वो सारी जानकारी दे रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि अभी हम लोग
कोटा में हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको ट्रेन के माध्यम से हम लोग ले आ रहे हैं। और हम लोग यह भी सूचना हमारे हेल्पलाइन जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बनाया है, तो उस पर यह सूचना संग्रहण कर रहे हैं देश भर में हमारे बच्चे और कहाँ हैं। जैसे कोटा में 11,130 ये आंकड़ा हम लोगों के पास था, जिलावार कोटा जिला प्रशासन के मदद से हम लोगों ने कंपाइल किया हुआ है। उसी प्रकार अन्य राज्यों का कर रहे हैं। एक बार वो रेडीनेस में आ जाएगा, उस पर कोई पॉलिसी निर्णय लेंगे, आपको अवगत करा देंगे। सर, दिस पेमेंट हैज टू बी मेड बाय द पैसेंजर्स। जब ये सूचना आ रही थी कि माइग्रेंट मजदूर, स्टूडेंट्स, स्ट्रैंडेड पीपल, तो ऑलमोस्ट सभी चैनल इस फिगर के इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये आंकड़ा है रजिस्ट्रेशन का। तो काइंडली एक चीज आप सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे, और आप लोग भी बात कर रहे होंगे, आई एम श्योर हम लोग भी बात कर रहे हैं। कतिपय राज्यों में जहां पर कामकाज रिलैक्स कर दिया गया है, कई लोग फोन पर कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, पैसा उनको 1,000 मिला है। इसलिए अभी कोई आंकड़ा कहना 28 लाख है कि 32 लाख है कि 10 लाख है, हम सरकार में हम लोग अपनी तैयारी इस ढंग से कर रहे हैं कि हमारे पास जो लोगों ने पेमेंट लिया है, हम लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से सभी प्रखंड स्तर पर और उसके नीचे तक जाकर हम तैयार हैं। अब वो फाइनली ट्रेन्स को आपको मैंने बता दिया, डेली आप लोगों को सूचना रहेगी, और आप भी अवगत होंगे कि 70 से 80% लोग तो ट्रेन के माध्यम से ही आएंगे, तो उसकी सूचना आपको भी रहेगी। और उसके अलावा अगर कतिपय राज्यों से, जैसे अभी उड़ीसा में जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेर के बच्चे स्ट्रैंडेड थे, गए हुए थे नवरंगपुर, तो वहाँ के डीएम का फोन आया है कि डीएम नवरंगपुर उड़ीसा, बिहार के बच्चे जो गए थे किसी कंपटीशन में, उनको वो अपनी गाड़ी से वहाँ से भेज रहे हैं। तो वो नंबर्स भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, कितने लोग बॉर्डर पर आएंगे, डीएम्स तक कैसी सूचना पहुंचेगी, और आपदा प्रबंधन के वेबसाइट पर भी अब हम लोग कल परसों में इसको अपडेट कर देंगे।